जिन्होंने हमेशा हमेशा आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपके पर्सन को आपके खिलाफ भड़काया है, आपकी फैमिली को आपके खिलाफ भड़काया है, आपको अकेला छोड़ दिया है और आप जानना चाहते हो कि क्या डिवाइन इनके लिए कुछ डिसाइड करके बैठी है, क्या ये खुश रहेंगे या इनकी ज़िंदगी में भी कुछ कर्मा आने वाला है। सो आज देखने की कोशिश करते हैं इन कार्ड्स के थ्रू क्या कुछ डिवाइन बताना चाह रहे हैं आपके लिए, इन लोगों के लिए जिन्होंने आपको हमेशा बदनाम किया है, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में हमेशा दुख दिया है। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, ओके, ऑल साइन रीडिंग है, फाइन। तो जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा, जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। ऑल साइन रीडिंग है तो साइन की चिंता नहीं करनी है, कार्ड्स की तरफ, रीडिंग्स की तरफ ध्यान देना है। सो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे इस चैनल का हिस्सा बन पाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी विशेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं। हम यहाँ पर कोई भी अपना नंबर मेंशन नहीं करते हैं, सो प्लीज़ स्पैम से बचिएगा। यहाँ पर बहुत नंबर्स, बहुत अपनी डिटेल्स छोड़े जा रहे हैं, ओके। सो स्पैम से बचिएगा। कोई भी अगर आपको नंबर शेयर करता है या कोई भी आपको पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए बोलता है, सो प्लीज़ ब्लॉक कर दीजिएगा। हमें कांटेक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है, वो है फेसबुक के मैसेंजर के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको फेसबुक ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर वहाँ पर मैसेंजर के थ्रू ही आप हमसे बात कर सकते हैं और उसके बाद ही आपसे पेमेंट लिए जाते हैं, ठीक है। सो नो कॉन्टैक्ट नंबर्स आर मेंशन्ड हियर, सो बी केयरफुल, ओके। सो चलिए मैं यहाँ पर रीडिंग को स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। आप चाहें तो आप भी बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और अपनी वॉल पर लिख करके लगा भी सकते हैं। आई एम हैप्पी, हेल्दी, ब्यूटिफुल, स्मार्ट एंड अ पावरफुल पर्सन। आई वॉन्ट लव, peace, money and success in my life. So all the divine energies, बजरंग बली, angels, universe, please viewers को बताइए क्या कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या कुछ चल रहा है इन लोगों की लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर कुछ कार्ड्स हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और उसके बाद दूसरे डेक से हम देखने की कोशिश करेंगे क्या कुछ डिवाइन आपके लिए बता रहे हैं, क्या कर्मा डिवाइन आपके लिए यहाँ पर बताना चाहते हैं कि इन लोगों को क्या कर्मा दे रहे हैं वो, या उनके लिए क्या कर्मा आने वाला है। सो मैं यहाँ पर कार्ड एक रैंडम स्प्रेड करूँगी, ठीक है। आप अपने किसी भी कार्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, राइट। और अगर वही कार्ड आपका उठाया जाता है, ठीक है, सो वो कार्ड नंबर आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। रीडिंग पूरी आप लोगों के लिए है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि उस कार्ड की ही रीडिंग आपके लिए है, लेकिन जिस भी कार्ड को आप सेलेक्ट करेंगे वो पर्टिकुलरली कुछ लाइंस रीडिंग की आप लोगों के लिए ज़रूर है। और जो भी कार्ड आप क्लेम करेंगे वो प्लीज़ नीचे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर सारे ही कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो राइट ऑल द नंबर्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक स्प्रेड ले रही हूँ, रैंडम स्प्रेड हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। सो रैंडम स्प्रेड के साथ हम रैंडम ही इसको ओपन करेंगे और देखेंगे क्या कुछ यहाँ डिवाइन ने आपके लिए भेजा है, क्या कुछ बता रहे हैं ये आपके लिए। 6 कार्ड्स मैंने यहाँ पर स्प्रेड कर दिए हैं। आप किसी भी कार्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जिस भी कार्ड के साथ आप कनेक्ट करेंगे वो कार्ड जैसे जैसे खुलेगा उसका नंबर मैं यहाँ बोलती जाऊँगी, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करते जाइएगा, ठीक है। रीडिंग कंप्लीट आपके लिए ही है, ओके। सो सिर्फ एक कार्ड की रीडिंग के साथ आपको स्टक नहीं रहना है, फाइन। सो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या पहला मैसेज यहाँ पर आ रहा है डिवाइन का, क्या पहला मैसेज आ रहा है यहाँ डिवाइन का। आप लोग अपने कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। सो ये कार्ड मैंने पहला यहाँ पर निकाल लिया है। सो आप में से जिन लोगों ने भी इस कार्ड को सेलेक्ट किया था कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कार्ड नंबर 1। सो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं। साइलेंस, ओके। सो देखो यहाँ पर आप लोगों में से कई लोगों ने ना यहाँ पर बिल्कुल साइलेंस मेंटेन कर लिया, चुप हो गए हो, है ना। इन लोगों की वजह से इतने आप डिप्रेशन में आ चुके हो कि आप बिल्कुल शांति मेंटेन कर ली है आपने।
आपको कहीं ना कहीं इन लोगों ने इतना दबा दिया है कि आप बोल ही नहीं पा रहे हो, है ना। आपने बोलने की कोशिश की भी होगी तो आपकी आवाज़ को दबा दिया गया है। सो एक साइलेंस आप लोगों ने मेंटेन किया है यहाँ पर, और चुप रह करके आप लोग अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो। अगर ये लोग प्रेजेंट में भी आप लोगों के साथ ही हैं, सो आपकी आवाज़ को दबाया जाता है, आपको चुप कराया जाता है, आपकी फीलिंग्स को साइलेंट कर दिया गया है। इतनी भीड़ है आपके आसपास, इतने लोग हैं आपके आसपास जिन्होंने आपको बिल्कुल साइलेंट कर दिया। तो साइलेंस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अब आपका ना तो किसी से बोलने का मन करता है, ना किसी से बात करने का मन करता है, ना ही आगे बढ़ने की इच्छा होती है, और ना ही अपने लिए कुछ सोच पाते हो। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड हम ये ओपन करने जा रहे हैं। सो ये आप में से जितनों ने सेलेक्ट किया था वो कार्ड नंबर 2 लिख लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर। ओके, सो देखो यहाँ पर आया है थंडरबोल्ट। सो बहुत ज़्यादा बहुत टूट चुके हो आप। ठीक है, आपने अपने रिश्तों को अपने सामने, अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा है। आपने इस दुख को बहुत गहराई से महसूस किया है। आपने ये थंडरबोल्ट, ये बिजली जो आपकी ज़िंदगी पे गिरी है ना, आपने इसके वजह से आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है। आप में से कई लोग तो बिल्कुल ब्रेक हो चुके होंगे, है ना। आपकी इच्छा ही नहीं होगी आगे जीने की, लेकिन आपको कहीं ना कहीं डिवाइन ने संभाल रखा है। आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो आप साइलेंट रहते हो ना, ये साइलेंस ने ही आपको बहुत पावर दे दी है कि आप बहुत स्ट्रांग बन चुके हो, और इस सब तकलीफ़ों को झेल कर ना आप अब अपनी ज़िंदगी के लिए तैयार हो गए हो। सो देखो क्या होता है, जब एक मूर्ति बनानी होती है ना, एक परफेक्ट मूर्ति बनाने के लिए उसको छेनी हथौड़े से ठोका जाता है, उसके बाद ही वो एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी मूर्ति बन के तैयार होती है। तो जब तक उस चट्टान पर, उस पत्थर पर चोट नहीं की जाएगी ना, तब तक वो अपनी शक्ल नहीं लेगी, तब तक उसकी वो जो कलाकार बनाना चाहता है ना, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, सो उस पत्थर पे चोट करनी ज़रूरी होती है, उसको छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक के एक मूर्ति बनाई जाती है जो कि बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर होती है। पत्थर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब वो एक देवी की मूर्ति बन जाती है, या जब वो एक मूर्ति बन जाती है, तो एक्चुअल वैल्यू उसकी की जाती है, उसी की कीमत होती है। ठीक है, सो यहाँ पर वही चीज़ है कि आपको इतना ठोका गया है, आपको इतना तैयार किया गया है ना, इन सब सिचुएशंस के चलते ऊपर वाले ने आपको अच्छे से रेडी कर दिया है। आप इतने स्ट्रांग बन चुके हो। पहले अगर आप भोले भाले सीधे साधे इंसान थे, तो ये थंडरबोल्ट आपकी ज़िंदगी में जो आया है ना, उसके बाद आप हर परेशानी को झेलने के लिए तैयार हो, आप हर परेशानी से लड़ने के लिए तैयार हो चुके हो। तो ये जो थंडरबोल्ट आपकी लाइफ में आया है, इसने आपको ज़रूर तोड़ के रख दिया है। ठीक है, लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस भी दे गया है ये थंडरबोल्ट। ये जो सेपरेशन आया है आपके और आपके पर्सन की लाइफ में, ये आपको एक लेसन ज़रूर दे गया है कि आपको किसके ऊपर विश्वास करना है और किसके ऊपर नहीं करना है, कौन आपके लिए बना है, कौन आपके लिए नहीं बना है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर बैठ के वीडियो को देखते देखते रो भी रहे होंगे। ठीक है, आपकी आंखों में आंसू होंगे, और ये मैं बिल्कुल डेफिनेटली बता सकती हूँ कि आप में से 90% लोगों की आंखों में आंसू होंगे। जब मैं ये रीडिंग को ख़त्म करूँगी तब तक आप लोग बहुत रो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग के जो आंसुओं से जो दुख बहेगा ना, जो तकलीफ़ बहेगी, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो वही चीज़ आपकी लाइफ में जो ये परेशानियां आ रही हैं ना, वो आपको और स्ट्रॉन्ग कर दिया है उन्होंने। एक मोमेंट पे ज़रूर आपको लगा होगा कि मैं अब सब ख़त्म करूं, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, आपको डिवाइन ने बहुत अपना बच्चा बना के रखा है, और बहुत आपके ऊपर हाथ रखा हुआ है कि जो लोग नालायक लोग हैं, जो बदतमीज़ लोग हैं, जो आप मतलब जिनको आप डिज़र्व ही नहीं करते हो, और जिनको वो डिज़र्व नहीं करते हैं, ठीक है, आप दोनों को सेपरेट किया गया है, वो आपके लायक ही नहीं है। ठीक है, आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, आपको रुलाया है, आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ के अलावा उन लोगों ने कुछ भी नहीं आपको दिया है। तो आपसे उनको अलग कर दिया गया है, ताकि अब आपकी लाइफ में जो बेटर हो सकता है, जो अच्छा हो सकता है, वो हो आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, सो यहाँ पर जो सेपरेशन आया है, थंडरबोल्ट आया है, ये आपको बहुत परेशान कर गया है। जो ब्रेकअप दिया है ना, वो आपको उसने ना एक आपको अंदर तक दुख दिया है, एक शक्ति ज़रूर दी है इस दर्द ने आपको, कि आप दुनिया से अब लड़ सकते हो। आपको अब समझ आ गई है कि कौन आपका अपना होता है, कौन आपका पराया होता है। ठीक है, कार्ड नंबर 3, जिसने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 3 लिख लीजिएगा। गोइंग विद द फ्लो। देखो,
ठीक है। गोइंग विद द फ्लो का कार्ड अगेन अब बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, जो कि ये बताना चाहता है कि आप ज़िंदगी के बहाव के साथ चलते रहिए। आपके लिए बहुत अच्छा आगे आने वाला है। डिवाइन ने, भगवान ने, आपके अपने गॉड ने, यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत कुछ सोच के रखा हुआ है, ठीक है। सो बहाव में बहते जाइए। जो ज़िंदगी आपको जहाँ ले जा रही है, आप आंख बंद करके भजन कीजिए, ऊपर वाले को याद कीजिए, अपने भगवान से कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिए और ज़िंदगी में ज़िंदगी की तरह आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। अभी आप लोग जितने भी लोग यहाँ परेशान बैठे हुए हैं, एक पोस्चर में बैठ जाइए। आपको करना क्या है, बिल्कुल अपने टांगों को फोल्ड करके बैठ जाइए, आलती पालती मार के बैठ जाइए और अपने हाथ को एक मुद्रा में रख लीजिए, आइज़ क्लोज कर लीजिए और इमेजिन कीजिए ऊपर से डिवाइन का हाथ आ रहा है और आपके ऊपर एक वाइट लाइट पड़ रही है, ठीक है। शांत कीजिए दिल को, अपना फोकस बनाइए अपनी आंखों के सेंटर में, अपने माथे के सेंटर में एक फोकस बनाइए और बिल्कुल एक मुद्रा में बैठ जाइए, शांत मन कर लीजिए, ठीक है। और इमेजिन कीजिए कि ऊपर डिवाइन का हाथ है और आपके ऊपर एक वाइट लाइट, सितारों भरी एक लाइट आपके ऊपर आ रही है। इमेजिन करने की कोशिश कीजिए। ये आप डेली किया करो तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं बहुत शांत होता चला जाएगा। आपके ऊपर एक डिवाइन की जो एनर्जी है ना, वो आपके ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों को कनेक्ट करते हुए आपको ये इमेजिन करना है कि आपके साथ आपके डिवाइन कनेक्टेड हैं और आपके ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं, अपना प्यार बरसा रहे हैं। सो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ज़िंदगी जैसी चल रही है, ठीक है, बिना परेशान हुए आप चलते रहिएगा। करेज का कार्ड आया है, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक का। क्यों? क्योंकि आप देखो ये चट्टान में से कितनी तकलीफ झेल करके ये फूल, ये पौधा यहाँ से निकला है। कितना करेज दिखाया होगा इसने कि ना तो मिट्टी है ना पानी है, ठीक है, ना कोई बीज डालने वाला है, ना कोई संभालने वाला है, फिर भी अकेला इस चट्टान में से निकल के बाहर आ गया है। बिल्कुल अमृत बरसा रहा है, अपनी खुशबू बरसा रहा है दुनिया के अंदर। तो आपको भी वैसा ही बनना है, एक करेज लेकर के आना है, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं आप तक रीडिंग पहुंचाई गई है, ठीक है। डिवाइन ने आप तक इस रीडिंग को पहुंचाया है कि सुनो और देखो तुम्हारे लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो आप फॉलो करना स्टार्ट करो। देखो करेज कितना है जब ये पौधा इतना करेज दिखा सकता है कि इस पत्थर का सीना चीर करके ये बाहर आ गया है। ना तो किसी ने इसको सींचा, ना इसको किसी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। अपने बूते पर, अपने करेज के साथ ये बाहर निकला है और खिला हुआ है। कितना प्यारा फूल खिला हुआ है, कितनी रोशनी है इसके आसपास, कितनी खुशबू दे रहा है ये दुनिया को। तो आप एक करेज लेकर के आओ। आपकी लाइफ का कोई मकसद है, आपको ऊपर वाले ने, भगवान ने, डिवाइन ने यहाँ ज़िंदगी दी है और ये बहुत अनमोल ज़िंदगी है। आपको इस ज़िंदगी का यूज़ करना है, ठीक है। इन कचरा लोगों की वजह से, इन घटिया लोगों की वजह से आपको अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी है। अगर आज भी आप लोगों के दिल में, किसी के भी मन में अपने लिए कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है, तो वो बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। अपनी लाइफ के लिए पॉजिटिव सोचो और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करो। लोग आते जाते रहेंगे, ठीक है। ये एक जर्नी होती है, ये हमारा एक सफ़र है। और जब आप कहीं किसी भी सफ़र में जाते हो ना, तो आपको ऑटो में भी लोग मिलते हैं, रिक्शे में लोग मिलते हैं, बस में लोग मिलते हैं, ट्रेन में लोग मिलते हैं, बातचीत होती है, खाते पीते हो और अपनी ज़िंदगी का सफ़र कंप्लीट करके अपनी मंजिल तक पहुंचते हो, ठीक है। सो जो आपके सफ़र में लोग मिले हैं, क्या वो सारे आपके साथ आपके घर तक जाते हैं? नहीं, ठीक है, नहीं जाते हैं। तो वही आपका सफ़र है कि आप जिनसे मिल रहे हो, सिर्फ आपके साथ जो लोग, आपके लिए जो लोग अच्छे हैं ना, वो ही आपके साथ आगे सफ़र में चलेंगे। और जो लोग आपके किसी काम के नहीं हैं, उन लोगों को यहाँ से सेपरेट कर दिया जाता है। तो यही ज़िंदगी का सफ़र है। तो इस ज़िंदगी के सफ़र को पॉजिटिविटी के साथ जियो और आगे बढ़ो। कार्ड नंबर 4 क्लेम कीजिएगा। कार्ड नंबर 5 अगेन, ये दिस इज़ माई पर्सनल बेस्ट कार्ड। क्यों? क्योंकि ये आपकी एग्जिस्टेंस को बताता है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को भूल चुके हो। आपको इन लोगों का, आपका फोकस अपने से हटकर इन लोगों पर चला गया है। पहले कहाँ आप अपने लिए सोचते थे, अपनी तरक्की के लिए, पढ़ाई के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए आप सोचते थे। लेकिन अब आप क्या सोचते हो? अब आप सिर्फ इनके बारे में ही सोच के दिन रात रोते रहते हो। बिल्कुल छोड़ दीजिए।
करेज इकट्ठा कीजिए, अपनी एग्जिस्टेंस पे काम करो, ठीक है। आप सरवाइव करते हो इस दुनिया में, उसके लिए काम करो, एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। ये लोग आपके लिए थे ही नहीं, समझ गए। ये सिर्फ आपको कुछ सिखाने के लिए आपकी ज़िंदगी में आए थे, आए कुछ सिखाया और चले गए। आपके लिए आगे बहुत सुंदर ज़िंदगी रखी हुई है, इंतज़ार करो, इंतज़ार करो। भगवान किसी का गलत नहीं करता, ऊपर वाला कभी भी किसी का गलत नहीं करता, सिर्फ वो करता है जो हमारे लिए बेटर है। अगर ये लोग हमारे लिए सही नहीं थे तो इन्हें हमसे अलग कर दिया जाता है कि ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इससे कई गुना अच्छा तुम्हारे लिए आगे वेट कर रहा है। सो वेट करिए, ठीक है। ऊपर वाले ने आपका हाथ पकड़ रखा है, तभी आप आज इस रीडिंग को देख रहे हो। आइसोलेशन, ओके। सो देखो आप यहाँ पर कितना, मतलब अभी भी जिन लोगों की आंखों में आंसू है ना, इस रीडिंग को देखते देखते आप लोग बिल्कुल फ्रीज हो चुके हो, ठीक है। अब आपके आंसू तक यहाँ पर जम चुके हैं, इतना आप रो चुके हो, आपकी इच्छा खत्म हो चुकी है आगे जीने की, ठीक है। आप रो रो के बिल्कुल आपने अपने को आइसोलेट कर लिया है, आपने अपने को अलग कर लिया है, आप बिल्कुल फ्रीज हो गए, आपका दिल दिमाग आंसू बिल्कुल सब फ्रीज हो चुका है। आप में से कई लोग ऐसे जिनको आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं आ रही है, बट अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर आइए, अपने अंदर एक करेज लेकर आइए, हिम्मत लेकर आओ। आपको सिर्फ इस इंसान के लिए पैदा नहीं किया गया है। क्या आप सिर्फ इस इंसान के लिए इस दुनिया में आए थे? आपकी दुनिया में आने का और कोई मकसद नहीं है। क्यों आप अपनी जिंदगी खराब करते हो? अपने ऊपर काम करो, दुनिया आपके पीछे पीछे भागेगी, ठीक है। विश्वास करो खुद पर, दूसरों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना, अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। आपने अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ दिया है ना, तो आप अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। जिंदगी आपको ज़रूर आगे लेकर के जाएगी, आपके लिए बहुत कुछ आगे डिसाइड हो रहा है। सो अब इस डेक से हम देखेंगे कर्मा। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या कर्मा आ रहा है इन लोगों के लिए। ओके, कार्ड नंबर 6 क्लेम कीजिएगा, जिसके लिए कार्ड नंबर जिस किसी ने भी कार्ड नंबर 6 सेलेक्ट किया था, 6 को क्लेम कर लीजिएगा। अगर आपके साथ सारे ही कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो आप क्लेम कीजिएगा, ओके। और यहाँ पर आपको जहाँ भी लगे, जिस मोमेंट पे आपको लगे कि नहीं अब आपको क्लेम करने की ज़रूरत है, तो आप कर्मा क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कर्मा देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड मैं यहाँ पर ओपन कर रही हूँ। ओह गॉड, देखो कर्मा क्या आता है। देखो सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पर क्या आ गया है, टावर का कार्ड आ गया है। सो अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके पर्सन की लाइफ में, कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, इन दोनों का भी सेपरेशन आएगा। आपने जो पल देखा है क्लेम कर लो, यहाँ पर जो आपने पल देखा है, आपने जो टावर यहाँ पर देखा है, वो सेम टावर इनको भी देखना पड़ेगा। ये होता है डिवाइन का कर्मा। भरोसा रखो ऊपर वाले के ऊपर, आपसे 1000 गुना दुख मिलेगा इनको, ठीक है। सो अपने देखो आपकी ज़िंदगी में जो ये थंडरबोल्ट जो टावर मोमेंट आया था, वो सेम टावर मोमेंट इनकी ज़िंदगी में भी आने वाला है। बर्बाद होने वाले हैं, अलग हो जाएंगे अगर ये किसी थर्ड पार्टी के साथ है। थर्ड पार्टी को बहुत बुरा कर्मा मिलेगा, इवन आपके पर्सन को भी यहाँ उसका कर्मा भुगतना पड़ेगा, ठीक है। कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता है इन लोगों को। तो जो भी देखो, टावर के बाहर डेविल आई है यहाँ पर। डेविल का मतलब कि इस कदर बेड़ियों में जकड़े जाएंगे, इस कदर इनके ऊपर ब्लैक एनर्जीज आ जाएगी, इस कदर इनको नेगेटिविटी घेर लेगी कि एक दूसरे के बाल नोचने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे, एक दूसरे का चेहरा देखना बर्दाश्त नहीं होगा और बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पर ये लोग आ जाएंगे। डेविल की नज़र पड़ गई है इनके ऊपर। कर्मा आ रहा है यहाँ पर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। सो इनकी जो फीलिंग्स आ रही है ना एक दूसरे के लिए, वो अभी जो बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा, अभी जो बहुत अच्छा समय इनकी ज़िंदगी में चल रहा होगा, एक समय आएगा जब एक दूसरे की शक्ल देखना बर्दाश्त नहीं होगा इन लोगों को, ठीक है। सो जो बहुत प्रोमिनेंटली यहाँ पर राशि निकल करके आई है वो है कैप्रिकॉर्न। मकर राशि बहुत प्रोमिनेंटली निकल करके आ गई है। अब आया है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड। देखो सारे साइंस के लिए ये रीडिंग है, ओके। 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पर आया है। सो अभी जो राशि आई है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि निकल के आ गई है। सो देखो यहाँ पर वाटर एलिमेंट भी आ गया था, ठीक है। वाटर एलिमेंट भी यहाँ पर आ चुका है
एंड स्वॉर्ड भी, एयर एलिमेंट भी यहाँ पर आ चुका है, राइट। बाकी मेजर अरकान के कार्ड्स थे। सो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि भी आ चुकी है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी आ चुकी है। सो आप देखो इनका हाल देख रहे हो, आप थक जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, एक दूसरे का सिर फोड़ने की जैसी हालत हो जाएगी, ठीक है। सिर पे पट्टी बंधी हुई है तो यहाँ पर थक जाएंगे, ये परेशान हो जाएंगे लड़ लड़ के। और इनकी लाइफ में जो इनको भुगतना पड़ेगा ना, इन्होंने ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा कि अच्छा ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है, ठीक है। सिर्फ थर्ड पार्टी का यहाँ पर जो कर्मा आने वाला है और आपके पर्सन का है ना, ये दोनों बने एक दूसरे के कार्मिक पार्टनर्स हैं। एक दूसरे को कर्मा देने के लिए ही डिवाइन ने इनको साथ किया है, इसलिए आपसे अलग हो किया गया है इनको कि इन दोनों को इनका कर्मा मिले। ये दोनों कार्मिक पार्टनर्स हैं। जस्टिस आ गया है, क्लेम कर लीजिए जस्टिस को जल्दी जल्दी। यहाँ पर डिवाइन ने जस्टिस भेजा है, आपके लिए न्याय भेजा है, ठीक है। इनका कर्मा आने वाला है और आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आपका अगर विश्वास ऊपर वाले के पास है, अगर आपका भरोसा है ऊपर वाले पे, तो आपके लिए जस्टिस ज़रूर आएगा। लिब्रा, तुला राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है। रिमाइंडर है ये आपके लिए, अगर आप विश्वास खो बैठे हो चुके हो अगर भगवान के, अपने गॉड के ऊपर, तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर कॉल आया है, ठीक है, कि आप ऑनेस्ट रहिए, अपनी ज़िंदगी में फेयर रहिए, एक बैलेंस बना के चलिए, अपनी ज़िंदगी पे काम करना शुरू कीजिए, खुद के लिए जियो, औरों के लिए नहीं। बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, वो देख लेगा। देखो देखो ज़रा, देख रहे हो आप इनकी हालत, देख रहे हो आप, एक दूसरे के पीठ में ही खंजर डाल देंगे, ये धोखा देंगे, एक दूसरे को बर्बाद कर देंगे, खुद ही ये दोनों आपस में बर्बाद हो जाएंगे। एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए ही इनको साथ में जोड़ा गया है, आप समझ नहीं रहे हो इस चीज़ को। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सो कर्मा कर्मा कर्मा, ओनली कर्मा कर्मा आ रहा है यहाँ पर, और बहुत तेज़ी से आ रहा है। शावर हो रही है कर्मा की, बौछार हो रही है। जो भी इन्होंने गलत काम किए हैं, जो भी इन्होंने कांड किए अपनी ज़िंदगी के अंदर, दूसरों की ज़िंदगी में दुख दिए हैं, दूसरों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें दी हैं, दूसरों की ज़िंदगी में परेशानियां दी हैं, मैनिपुलेशंस दी हैं, और जितना आपको रुलाया है उसी तेज़ी से ये सब कुछ, सारा कर्मा इनके पास लौट करके आ रहा है। सब कुछ इनको वापस भुगतना पड़ेगा, कई गुना होकर के इनको इसके भुगतना पड़ेगा। और आप बिल्कुल ऊपर वाले का साथ नहीं छोड़ना है, इनका कर्मा इनको बर्बाद करके छोड़ेगा। सारे सपने अधूरे रह जाएंगे, सब कुछ ब्रेक हो जाएगा, इनका सब कुछ छिन जाएगा। खुशियाँ मांगते थे, खुशियाँ, दूसरों की खुशियाँ छीनी है ना, तो अपने पास कैसे खुशी रहेगी, आ रहा है, ठीक है। दुख, दर्द, तकलीफ, धोखा, जस्टिस, परेशानियाँ, डेविल, टावर, सब आ रहा है। इंतज़ार तो करो, फिर मज़ा देखो, ठीक है। ज़िंदगी क्या मज़े करेगी फिर, आप देखो। अभी ये मज़ा कर रहे हैं ना, फिर लाइफ जो डिवाइन यूनिवर्स जो मज़ा करेगी ना, फिर ये नाचेंगे इधर से उधर, फुदकते फिरेंगे इधर से उधर की क्या हो गया। सो ये थे आज के कार्ड्स, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। आप लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो सकता है किसी का दिल और टूटा हुआ हो, कोई आपसे भी ज़्यादा दुखी हो, कोई आपसे भी ज़्यादा परेशान हो, तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, फटाफट से दूसरों तक ये वीडियो को पहुँचा दीजिए। तो चलिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, आप किसी भी मीडियम पर जा कर के हमारे और वीडियोज़ को देख सकते हैं। अगर आप लोग लव रीडिंग्स देखना चाहते हैं, करंट फीलिंग्स देखना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ भी और रीडिंग्स देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को यहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ। बजरंगबली का, यूनिवर्स का, अपने गॉड का थैंक यू कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस रीडिंग को यहाँ तक भी देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद इस रीडिंग को यहाँ तक देखने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।